बारिश में मस्जिद में नमाज पढ़ें या घर पे? क्या दौरान बारिश मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना बेहतर है या घर में नमाज पढ़ें? उबैदुर्रहमान, औरंगाबाद, इंडिया से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा बतल्लतिन्निआल फस्सलातु फिर्रिहाल। जब पाँव भीगना शुरू हो जाएं तो नमाज फिर अपने अपने घरों में पढ़ी जाए। और नबी के दौर में जब बारिश होती थी तो हज़रत बिलाल अजान देते थे, फिर ये ऐलान भी करते थे कि अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ें। लेकिन ये खूब अच्छी तरह समझ लें, ये जो हदीस है इज़ा बतल्लतिन्निआल कि जब पाँव भीग जाएं, तो ये किनाया है बारिश से। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पाँव भीग जाएं, यानी हल्के तो 2-4 छींटे पड़े और अब बस आप नमाज घर में पढ़ें, बल्कि प्रॉपर बारिश हो जिसमें आपके लिए घर से निकलना मुश्किल हो जाए। तो असल मकसद बारिश नहीं है, असल मकसद है कि जमात के लिए आने में जब हरज है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब बारिश होती थी तो कच्ची ज़मीनें थीं, मस्जिद नबी की जो छत थी वो भी टपकती थी, खजूर की छालों की छत थी, और लोगों के लिए बारिश से बचने का कोई तरीक़ा नहीं होता था। आप खुद सोचें कि जब कच्ची जगह होगी तो कीचड़ हो जाएगा उसमें। तो आज ऐसा नहीं है, आज बारिश होती है तो आपके पास छतरी का इंतज़ाम होता है उमूमी तौर पर। फिर आप जब मस्जिद में जाते हैं तो मस्जिद की छतें पक्की हैं, फ़र्श में टाइलें हैं और बंद कमरे होते हैं, तो उसमें बारिश के दौरान जाना और नमाज़ पढ़ने में कोई नुकसान नहीं होता। तो इसलिए हदीस के ज़ाहिर को ले लेना कि जब भी बारिश होगी नमाज घर में पढ़ी जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। हदीस के ज़ाहिर का मफ़हूम क्या है, क्योंकि बारिश में निकलना मुश्किल होता है। तो नबी के दौर में मुश्किल होता था, आज इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, जिसके लिए मुश्किल है वो घर में नमाज़ पढ़े। बाज़ दफ़ा बहुत तूफ़ानी बारिश हो रही होती है, डर होता है, अंधेरा है, लाइट चली गई है। इंडिया और पाकिस्तान में तो लाइटें बहुत जा रही होती हैं, तो अंधेरा है, कभी कहीं गिरा ना जाए, बहुत तेज़ पानी बह रहा है, उसमें ठीक है आप घर में नमाज़ पढ़ें। या कोई बूढ़ा आदमी है, उसके लिए बारिश में निकलना मुश्किल है, या आपके लिए कोई छतरी का इंतज़ाम ही नहीं है कि आप बारिश में निकलें तो आप सारे गीले हो जाएंगे, तो ऐसी मजबूरी में बिला कराहत घर में नमाज़ पढ़ना जायज़ है, इसमें इंशाअल्लाह कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन आम तौर पर आजकल ऐसा होता नहीं है। खुले, अब मलेशिया है उसमें तो सारा साल बारिशें ही होती रहती हैं, तो अब ये तो नहीं कि वो लोग मस्जिद में कभी नमाज ही नहीं पढ़ेंगे। मैं तंजानिया गया, इतनी बारिशें कि पूरा दिन बारिशें होती रहती हैं, लेकिन बारिशों से बचने का भरपूर इंतज़ाम भी है वहाँ पे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, खुलासा कलाम का ये है कि बारिश में नमाज घर पे पढ़ो। तो वजह बारिश नहीं है, वजह वो प्रॉब्लम है जो बारिश की वजह से पैदा होती है। वरना बारिश बजाते खुद कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हमें जमात से नमाज छोड़ना जायज़ हो, बल्कि बारिश की वजह से जो टेंशन होती थी सहाबा कराम को, कीचड़ होता था, उसमें मस्जिद की छतें टपक रही हैं, तो वो वजह है। तो अगर कहीं ऐसा नहीं है, पक्की सड़कें हैं, बिल्कुल आप आराम से मस्जिद तक जा सकते हैं, गाड़ी में बैठ के, आजकल तो लोग एयर कंडीशन गाड़ियों में बैठते हैं, ये हीटर वाली गाड़ियों में बैठ के मस्जिद पहुँचे, और मस्जिद भी पैक होती है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं होती। तो वहाँ फिर जमात से नमाज़ पढ़ना बहरहाल ज़रूरी होगा। लेकिन अगर बारिश की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर बहरहाल शरीयत में इजाज़त है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है, फिर ऐसे मौके पे घर में नमाज़ पढ़ने में कोई हरज नहीं है, बल्कि बेहतर है कि फिर घर में नमाज़ पढ़ी जाए, ताकि अपने आप को खामखा में ज़्यादा टेंशन में ना डाला जाए। कीचड़ है, गिर गया कहीं, कराची में तो गटर के ढक्कन खुले हुए होते हैं बारिशों में, आप पता चला नमाज़ पढ़ने के लिए गए और इस गटर से गए थे और उस गटर से निकल के आप जा रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है यहाँ पे। तो ऐसी मजबूरी में घर में नमाज़ पढ़ना ज़्यादा बेहतर है।